डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का फिर जागा तालिबान प्रेम, अफगानिस्तान के शासकों से बातचीत पर दिया बल। जम्मू सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों ने पकड़ा जोर, पटनी टॉप की हसीन वादियों में शुरू हुआ मानसून फेस्टिवल। आने वाले दिनों में पंचेरी में होम स्टे की मिलेगी सुविधा। जम्मू में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जल्द मिल सकती है सुविधा, केंद्र की टीम से हरी झंडी मिलने का है इंतजार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने सरकार को सलाह दी है कि उसे अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान से बातचीत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान अब अफगानिस्तान में सत्ता में है और हमें ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी और अफगानिस्तान में हमारा भारी निवेश है, तो अब उनसे संबंध रखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और हमें तालिबान सरकार से बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अफगानिस्तान में पिछले शासन के दौरान भारत ने भारी निवेश किया था। अफगानिस्तान की स्थितियों को बेहतर बनाने में भारत ने $3 बिलियन वहां खर्च किए। जब हमने उस देश में इतना निवेश कर दिया है तो उनसे संबंध रखने में क्या हर्ज है। अफगानिस्तान में अब तालिबान शासन में है तो हमें उनकी हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले भी अफगानिस्तान में बनी तालिबान की नई सरकार पर बयान दिया था। अब्दुल्ला ने तब उम्मीद जताई थी कि तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक सिद्धांतों को मानते हुए मानव अधिकारों की रक्षा करेगा। कश्मीर की हसीन वादियां जहां पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती हैं, वहीं जम्मू सूबे को भी अब पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर लाने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इसकी शुरुआत की गई है जिला उधमपुर की पटनी टॉप की वादियों से, जहां आज से मानसून फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। खास बात यह है कि मानसून फेस्टिवल का आयोजन जिला उधमपुर व रामबन प्रशासन द्वारा पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से किया जा रहा है, जिसका लुत्फ लेने के लिए वहां कई लोग पहुंच रहे हैं। इस फेस्टिवल का उद्घाटन करने के बाद उधमपुर की डीसी इंदु कंवल चिब ने बताया कि ये एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में पंचेरी में होम स्टे भी शुरू किया जा रहा है। मानसून फेस्टिवल पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी का इनिशिएटिव है और इनकी मतलब पूरी प्लानिंग है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और उधमपुर दोनों ने मिलकर इनको हेल्प किया है और टूरिज्म ऑफ कोर्स। बट एक चीज़ मैं आप लोगों ने क्योंकि पूछा है तो मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ दिस मानसून फेस्टिवल, आप देखिए कितनी भीड़ है और कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई एंजॉयड, मतलब मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है तो मैंने बहुत एंजॉय किया। बट एट द सेम टाइम हम लोग पंचेरी में और कुछ दिनों बाद होम स्टेज भी शुरू कर रहे हैं और वहाँ पर हम होम स्टे यानी गरीब डोगरे घरों में होम स्टे शुरू कर रहे हैं। तो टूरिज्म जम्मू डिवीजन में आ चुका है। दिस इज आई वांट टू डिक्लेयर इट। बहुत बढ़िया मैसेज गया है, स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है और मैं अपने आप में एक मैसेज हूँ, क्योंकि मुझे ये एक्टिविटीज खुद से जाती तौर पे बहुत पसंद है। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा इसको फैलाएं उतना अच्छा है। हम लोगों ने भी आर्मी, BSF, पुलिस सबको ये इन्फॉर्म किया है। सिमिलरली देयर आर मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम पंजाब, बहुत सारे पंजाबी आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो मुझे लगता है ये मैसेज फैल चुका है और आगे आने वाले विंटर फेस्टिवल की अब आप लोग वेट करिए।
श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जहां किडनी ट्रांसप्लांट की हरी झंडी दी जा चुकी है, वहीं जम्मू में भी ये सुविधा आने वाले दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्मॉल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर SL काचरू ने बताया कि केंद्र के इस हॉस्पिटल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब जल्द ही केंद्र की एक टीम यहां का दौरा कर इन सुविधाओं का जायजा लेगी। उन्होंने बताया कि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाओं का संज्ञान लेते हुए केंद्र की टीम यहां भी किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए हरी झंडी दे देगी। जो भी फैसिलिटी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। थिएटर है, स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सबकी ट्रेनिंग है हो चुकी है। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी ट्रेंड और बाकी की ट्रेनिंग अभी चल रही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो एक टीम आ रही है, जो इंस्पेक्शन टीम आ रही है बाहर से, तो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस के डायरेक्शंस पे वो विद इन वीक्स टाइम या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर वो यहाँ आके यहाँ का सेटअप देख लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेंगे, सारा जांच करके वो अपना रिपोर्ट देके एक ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि हाँ जी आप रेनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो ही वो ग्रीन सिग्नल हो जाएगा तो हम टेक ऑफ मोड में हैं। भाजपा के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा लिए जा रहे कुछ फैसलों पर भाजपा नेताओं द्वारा ही ऐतराज जताए जाने की खबरों को सिरे से खारिज किया है। जम्मू में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद चुग ने पत्रकारों द्वारा इस बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में इन खबरों का खंडन किया। क्या कहना था तरुण चुग का, आइए आपको बताते हैं। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, जनता के लिए जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। आप कश्मीर हो या जम्मू, कठुआ हो या किश्तवाड़, राजौरी पुंछ हो या किश्तवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह से कामों की आप देखिए। वैक्सीनेशन है तो इंडिया में नंबर 1, प्रदेश की पूरी आबादी हेल्थ कवर में है। सिक्योरिटी का, सुरक्षा का मसला हो तो आतंकवादी घटनाओं पर हमने कंट्रोल किया है, ना ही केवल कंट्रोल किया है, आतंकवादियों को गहरी चोट दी। सुचेतगढ़, आरएसपुरा और बिश्ना में भी आज भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 105वीं जयंती पर याद किया। सुचेतगढ़ के चक्रोही मंडल आरएसपुरा में भाजपा कार्यालय में जहां पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। उधर बिश्ना में भाजपा नेता व पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा व उनके सहयोगियों ने स्वर्गीय दीनदयाल को नमन किया। ये काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस काम को पूरा करते हुए गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए, किसानों के खाते में पैसे डाले, और वो लोग जो जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरा भी कहीं बैंक में अकाउंट होगा, 40 करोड़ लोगों का बैंक में अकाउंट खुलवाया। और उसके साथ ही जितने भी लोग हमारे देश में शौचालय उस महान विभूति का जो दिन मना रहे हैं, और उसका दिन मनाते हुए हमने आज ये प्रण लेना चाहिए कि हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता है, और मिलकर उसके इस जन्मदिन पर हम ये प्रण लेकर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मजबूत हो और देश के प्रधानमंत्री के हाथों में जो बागडोर रहे, ताकि हमारे देश की जो दिशा सुधरी है, और आने वाले समय में अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो ये देश मजबूत हो और देश की सरकार रहे और देश की रहनुमाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई। हमने भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अर्पित की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय और कई ऐसे विचारक थे, प्रेरणा स्रोत थे हमारे, आज उन्हीं के विचारों को, उनकी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारी सरकार जो है उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। आज हम सब जहां इकट्ठा होके हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करते हुए आज उनको नमन भी किया है, उनको याद भी किया है। जम्मू सूबे के साथ साथ कश्मीर संभाग में भी आज भाजपा ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर याद किया। अनंतनाग में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी मोहम्मद यूसुफ सहित पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उधर बारामूला के संग्रामा इलाके में भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत सिंह की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय दीनदयाल को नमन किया गया। दिवस उनका मनाया और हमने ये नारे दिए कि वो अमर रहे। आने वाले पीढ़ियों के लिए उनका जो लेसन है, जो उन्होंने लेसन दिया है, जो उन्होंने हिदायत दी है, आने वाली पीढ़ियां जो है उनको भी पता चले कि पंडित दीनदयाल जी इंसानियत के नाते उन्होंने कितना काम किया है देश में। आज हम उनको फिर एक बार तहे दिल से उनका जो है खराजी की। This is Baramulla and we are in Sangrama right now. See how the people are enthusiastically participating, and for the first time in the history we are celebrating Pandit Deendayal Upadhyay Jayanti in Baramulla. स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां डॉक्टर हमेशा ही एक अहम भूमिका निभाते चले आ रहे हैं, वहीं फार्मासिस्टों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। आज के दिन को विश्व भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है और फार्मासिस्टों को समर्पित आज के दिन को जम्मू में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में जम्मू सूबे की गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं किसी समय फार्मासिस्ट रहे पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा ने शामिल होकर एसोसिएशन को आज के दिन की मुबारकबाद दी। श्यामलाल शर्मा राजनीति में आने के बाद बतौर स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य महकमे के मंत्री के तौर पर 4 सालों तक कमान संभाल चुके हैं, जिन्होंने फार्मासिस्ट रहते हुए अपनी कुछ पुरानी यादों को साझा किया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, मैं भी उनका एक अंग हूं और हमेशा मैं सबसे पहले यही सोचता हूं। तो आज के उस दिन पे खसूसन तौर पर सुशील जी को और इनकी जो सारी टीम है, आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ जो 36 साल का मैंने अपने हाथों से देखा है कि सुशील जी ने जब सर्विस शुरू की थी और ये जो साथी हैं, आज के उस दिन में कुछ लोगों, उन लोगों की भी याद आती है जो हमारे बीच नहीं है, कोविड की वजह से या नेचुरल डेथ की वजह से, तो वो यादें भी आज ताज़ा हो रही हैं। लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। मैं इस टीम का जो मैं जज्बा देख रहा हूं और जिस तरह से इन्होंने कोशिश की है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या हेल्थ के दूसरे वर्कर हो, उनकी जितनी भी डिमांड्स को एड्रेस करने की कोशिश और बहुत ही डिसेंट तरीके से। शाम ढलते ही डोडा कस्बे में अंधेरा पसर जाता है और यहाँ स्ट्रीट लाइटें लोगों के लिए सपना बनकर रह गई हैं। डोडा कस्बे के ज्यादातर इलाकों में लगी स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई हैं और कुछ एक जगहों पर अभी तक लगाई ही नहीं गई हैं, जिससे रात के समय लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंधेरों का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व भी अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं और ये सब जानते हुए भी म्युनिसिपल कमेटी लंबी ताने सोया हुआ है। यहाँ से वो लाइट और खासकर जो इम्पोर्टेंट, जो बड़ा अहम जो एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के जहाँ ऑफिसर सुबह शाम चलते रहते हैं, तो वहाँ की लाइटों का ये हाल कि शाम के बाद वहाँ लाइटें देखी नहीं है और लोग अंधेरों का सहारा लेकर चलते फिरते हैं। तो इस मसले में हम ईओ म्यूनसिपैलिटी से भी टेकअप करेंगे और कुछ एरियो में जैसे इमरजेंसी लाइट बंद भी हो तो इमरजेंसी लाइन की ज़रूरत होती है, तो पीडीडी डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि एटलीस्ट स्ट्रीट लाइन्स में कोई इमरजेंसी लाइन वाला कनेक्शन जो है वो लगाया जाए।
सोपोर के रामपुर राजबाग गांव में आज इको पार्क जनता को समर्पित कर दिया गया। इस पार्क का निर्माण वन विभाग द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन आज प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर अधिकारी ने किया। इस पार्क में वन्य जीवों की आकृतियों का निर्माण किया गया, जिनके माध्यम से लोगों को उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देने के लिए आने वाले दिनों में इको क्लब्स का गठन भी किया जाएगा। इस पार्क में इन्होंने एक तरह से इंटरप्रिटेशन इसको जरिया दिया है, ताकि बच्चे हैं हमारे और स्टूडेंट्स हैं और विजिटर्स हैं जिन्होंने मान लो ब्लैक बियर ना देखा हो या इस तरह से लेपर्ड का ना उनको पता हो या डिफरेंट हमारे मुख्तलिफ हमारे किस्म के ये पेड़ हैं, दूसरे हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं, तो उनके बारे में पूरा इसमें बताया गया है। इसमें साइनेज रखे गए हैं, इसमें उनके फ़ोटो रखे गए हैं, उनके बारे में कई तरह से बताया गया है। तो ये एक आराम से कुदरत को समझने का एक ज़रिया है और इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानने का ज़रिया है। उत्तरी कश्मीर के सबसे बड़े संगीत समारोह का कई लोग लुत्फ उठा रहे हैं। सेना की 29 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा इसका आयोजन शुक्रवार से बारामूला के परशिपुरा इलाके में किया जा रहा है, जिसमें कश्मीर के स्थानीय गायक हर किस्म के संगीत के जरिए समा बांध रहे हैं। सेना, पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों व जवानों के साथ साथ आम लोग भी संगीत के इस महाकुंभ का लुत्फ उठा रहे हैं। पुंछ की मेंढर पुलिस ने इस साल 8 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में गोलहाड़ इलाके में हुई एक बच्चे की मौत के मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया। इस बच्चे का शव कब्र से 3 महीने के बाद पिछले दिनों बाहर निकालकर इस मामले की जांच शुरू की गई थी, जिसमें बच्चे की हत्या करने का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने मृतक बच्चे के एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान कासिम के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक कासिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऑफिसर्स की हदायत पे उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करवाया, उस टेक्निकल एनालिसिस किया गया और पुलिस की प्रोफेशनल टीम ने मेहनत करके इस मर्डर को सॉल्व किया और मेन अक्यूज्ड को अरेस्ट कर दिया गया है। जो 174 की कार्रवाई थी वो मुकम्मल होगी और 302 का पर्चा लग गया है। जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहेगी। इसमें जो भी सामने आएगा उसको नहीं बख्शा जाएगा और लोगों से एक गुजारिश मैं करूंगा कि ऐसे केसेस में जहां पर मर्डर होता है वहां ये कचहरी और जिरगा नहीं चलता है। आप पुलिस पे एतमाद कीजिए। इस काम के लिए पुलिस को गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। मेन अक्यूज जो है वो कासिम नाम का है, उनके घर के पास ही रहता है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी भी जो उसमें इन्वॉल्व होंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आते हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेलीवेजर ने नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू के डिवकॉम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने आरोप लगाया कि आज भी सचिवालय में हजारों फाइलें धूल फांक रही हैं और उन पर कोई गौर करने वाला नहीं है। उन्होंने उपराज्यपाल से 2 वक्त की रोटी की मांग करते हुए उनकी सुनवाई करने की मांग की है। हमारी डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी 1994 के बाद वाले जितने लोग लगे हैं उनके लिए एसआरओ जो 60 एसआरओ 520 है जो पीडीपी और कोalition की गवर्नमेंट ने निकाला था बीजेपी ने, वो लंगड़ा एसआरओ क्या था हमें आज तक समझ नहीं आई। इन्होंने दबा दिया। एसआरओ के अंडर 500 लोग परमानेंट किए गए हैं जिनकी सर्विस बुक बन गई सर्विस रूल के बाद। ऐसा क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई कि फाइनेंस कमिश्नर ऐसे हावी हो गए। जो फाइलें हैं 6500 फाइलें सेक्रेटरीट के अंदर लास्ट 2 साल से धूल चाट रही हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई भी 5th सैक की मीटिंग नहीं की गई। ऐसा क्या है?
इसका मतलब सरकार नहीं चाहती है कि इनको करना। सरकार बिल्कुल एक हथकंडा अपना रही है आर और पार का। हम नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं माननीय मनोज सिन्हा जी से, हम नहीं चाहते, हम कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मांग रहे, हम सिर्फ मांग रहे हैं तो 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम अपने बच्चों के रेगुलाइजेशन पास जो 60 साल के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए, कहाँ का इंसाफ है। कोरोना संक्रमण के चरम पर होने के दौरान जीएमसी अस्पताल जम्मू में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए नर्सिंग स्टाफ ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग उन्हें अब सेवा मुक्त करने का मसौदा तैयार कर चुका है। इन युवाओं ने आज जम्मू में प्रदर्शन करते हुए खुलासा किया कि फंड्स न होने का हवाला देकर अब 3 महीने के बाद उनसे रोजगार छीनने की बात कही जा रही है, जो सरासर भेदभाव है। बारामूला कठुआ के अस्थायी नर्सिंग स्टाफ को एक्सटेंशन दे दी गई है, लेकिन जीएमसी जम्मू में तैनात किए गए स्टाफ को ही 30 सितंबर को बोरिया बिस्तर समेटने का आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमें एक्सटेंशन नहीं दे रहे, हमें बोरे 30 को आपको टर्मिनेट किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके तहत में हमें जो बारामूला के बच्चे हैं, बारामूला में वहाँ पे उनको एक्सटेंशन मिल गया, कुठुआ वाले बच्चों को मिल गया, हम जीएमसी वाले बच्चों को क्यों नहीं मिल गया। आज बोल रहे हैं कि हाँ जी हमारे पास फंड्स नहीं है। जिस टाइम हमने फॉर्म लगाया उस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि फंड्स आएगी नहीं आएगी, यहाँ 3 मंथ के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। उसमें ये लिखा हुआ था कि आप लोगों को ये 3 मंथ और आपका ये एक्सटेंशन 6 मंथ एंड फर्दर एक्सटेंशन आगे होगा। ये अगर लिखा होता कि ओनली 3 मंथ आप लोगों को हम यूज करेंगे और बाहर फेंकेंगे, हम तो आते ही नहीं, हम अपनी जान पे नहीं खेलते। और मैक्सिमम ऑलमोस्ट पूरा स्टाफ यहाँ पे कोविड पॉजिटिव भी आया। हमने अपनी जानों पे खेल के उस टाइम लोगों को बचाया। हम नहीं बोलते कि हमने कोई बड़ा महान काम किया, मगर हमारा ये फर्ज था उस टाइम की उनको भी हमारी जरूरत थी, हमें भी उस टाइम जॉब की जरूरत थी। बट इस टाइम हम लोगों को वो बाहर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बाहर? कोई रीजन है? वो रे फंड्स नहीं आए, बट फंड्स 2024 तक फंड्स आई हुई है, हमारे पास नोटिफिकेशन पड़ी हुई है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मेधावी बच्चों को भी दाखिले न देने के आरोप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू इकाई ने आज यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। परिषद ने आरोप लगाया कि 90% से ऊपर अंक लेने वाले बच्चों को भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा रुस्वा किया जा रहा है। न तो यूनिवर्सिटी प्रशासन और न ही जम्मू प्रशासन उनकी कोई भी सुनवाई कर पा रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि इन बच्चों को दाखिले न दिए गए तो उसके प्रदर्शनों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एडमिशन नहीं मिल रही, जब विद्यार्थी 84% ले रहा है, 93% ले रहा है, 94 तक ले रहा है, तो एडमिशन क्यों नहीं मिल रही? ये विद्यार्थियों को क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए? बट स्टिल ऑन रोड्स 85% के बाद भी, 94 के बाद भी हम रोड्स पे हैं। वीसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, समझ में आता है, आप हायर एजुकेशन से बात कीजिए ना। आप किस लिए बैठे हैं? हमारी बात आगे पहुंचाने के लिए। डीसी के पास जाते हैं, वो आश्वासन देते हैं कि आपकी बात पहुंचा दी जाएगी, मगर अभी तक 3 दिन हो गए हैं, उनके कानों में जूं तक नहीं रिंग रही। मुझे समझ में नहीं आता, जब तक विद्यार्थी प्रदर्शन नहीं करेगा, सड़कों पर उतरेगा नहीं, तब तक क्या इनको समझ में नहीं आएगा? तो आपके माध्यम से ये चुनौती है वीसी को भी और प्रशासन को भी कि जल्द से जल्द इन विद्यार्थियों को अगर एडमिशन नहीं मिला तो ये प्रदर्शन इसी तरह चलेगा। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते आपराधिक मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जम्मू में आज प्रदर्शन किया और हर जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन एवं हर थाने में महिला डेस्क सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने महिलाओं के प्रति आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग की। साहनी ने सरकार पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांबा, रियासी, रामबन, कुलगाम और शोपियां सहित प्रदेश के 10 जिलों में महिला पुलिस स्टेशन तक नहीं है। साहनी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2020 और इससे पूर्व की तुलना में जम्मू कश्मीर में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और अन्य आपराधिक अपराधों में 11% की वृद्धि हुई है।
इस समय अगर राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो की बात करें, उसके आंकड़ों पर गौर करें तो 2020 और उससे पहले के मुकाबले में 11% महिलाओं के प्रति घरेलू और अन्य अहिंसा के अंदर वृद्धि हुई है इनके आपराधिक मामलों के अंदर। जम्मू कश्मीर की ये बात है। जम्मू कश्मीर में हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले के अंदर महिला थाने खोले जाएं और हर थाने के अंदर महिला डेस्क बनाया जाए। ये जो 11% का आंकड़ा बताया है, ये जमीनी तौर पर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कहीं पर भी महिलाओं के आपराधिक मामलों को लेकर सुविधाएं नहीं हैं। महिलाएं अपने घर में दबी रहती हैं क्योंकि थाने के अंदर महिला डेस्क नहीं है। और बहुत हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में 10 जिले ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए पुलिस थाने ही नहीं है। देखिए, इस समय महिलाएं हमारी टोटल आबादी का 48% है। पैंथर्स पार्टी ने सरकारी नौकरी को संजीदगी से न लेकर ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले मुलाजिमों को नौकरी से निकालने के प्रशासन के आदेश का स्वागत करते हुए इसकी शुरुआत बड़े अधिकारियों से करने की मांग की है। पैंथर्स पार्टी का कहना है कि इस आदेश की गाज भी छोटे मुलाजिमों पर गिरना तय है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने ये शुरुआत बड़े अधिकारियों से करने की जरूरत पर बल देते हुए आरोप लगाया कि निजाम में कई अधिकारी अपने फर्ज के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं और जब तक उन पर गाज नहीं गिरती तब तक प्रशासन का ये फैसला साजगार साबित नहीं हो सकता। कहते हैं इसकी शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। जो कमिश्नर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो सेक्रेटरीज हैं या डीसीज हैं, जिनके ऊपर शिकायतें हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनका कोई भी लोगों के साथ राब्ता नहीं है और सेक्रेटेरिएट के अंदर जो फाइलों को कई वर्षों से या महीनों से डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, वहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और सबसे पहले ऐसे बड़े अधिकारियों के ऊपर गाज गिरनी चाहिए, तभी सही महीने में ये फैसला जो है वो साजगार सिद्ध होगा चाहिए। और इस किस्म के जो फैसले लिए जाते हैं या ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, ये सरकार के लिए ठीक नहीं है, ये बीजेपी के लिए ठीक नहीं है और उम्मीद रखते हैं कि इस आदेश को भी सरकार द्वारा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।